हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिवीज़न एल्गोरिथम मतलब एल्गोरिथम इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये जो है हर रिज़ल्ट के लिए करेक्ट है। जनरली अगर आप जानना चाहें कि आप ये सोचें कि एल्गोरिथम किसको कहते हैं, तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए आप ऐसे कह सकते हो कि इट इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसीजर that is guaranteed to work in a finite number of step। ठीक है, मतलब एल्गोरिथम एक ऐसा प्रोसीजर है जो वर्क करता है एक निश्चित मतलब एक फाइनाइट स्टेप्स के बाद वो आपका वर्क करने लगता है। मतलब ये कि जैसे एल्गोरिथम इसलिए कहते हैं कि आपके पास डिवाइड करते समय एक डिवाइज़र होता है, एक डिविडेंड होता है। तो जब आप डिवाइज़र से डिविडेंड को डिवाइड करते हैं तो आपको कोसेंट मिलता है और एक रिमाइंडर मिलता है। मतलब ये कहीं भी आप कभी भी डिवाइड करोगे तो ऐसा एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर आपको मिलेगा जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद, कुछ निश्चित नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद आपको ये बता देगा कि कोसेंट क्या आने वाला है और रिमाइंडर क्या है होने वाला है। तो इसी तरीके से हमें डिवीज़न एल्गोरिथम करना है पॉलिनोमियल के ऊपर। और जैसा कि आप पहले भी कर चुके हो छोटी क्लासेस में, आपने पढ़ा है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, वही आपकी डिवीज़न एल्गोरिथम है जिसे आपने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा था, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के नाम से। सो अभी जो है हम स्टार्ट करते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो इसको डिफ़ाइन करने के लिए ज़रूरी हैं, उन्हें हम ध्यान से देख लें। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px और एक है gx। gx के साथ क्या है कि वो ज़ीरो नहीं है। ठीक है, gx आपका डिवाइज़र होगा, px आपका डिविडेंड होगा और gx के लिए ज़रूरी है कि वो ज़ीरो ना हो। और जो डिग्री होगी gx की वो लेस देन होगी या इक्वल टू होगी डिग्री ऑफ px के। तो मतलब दो चीज़ें gx और px। पहली चीज़ gx और px दो पॉलिनोमियल हैं जिसमें gx ज़ीरो नहीं है। दूसरी चीज़ क्या कि gx की जो डिग्री है वो या तो px की डिग्री के बराबर है या उससे छोटी है। अगर ऐसा है तो दो और पॉलिनोमियल qx और rx ऐसे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, कि px इज इक्वल्स टू gx इंटू क्यू प्लस rx। मतलब px और gx दो ऐसे पॉलिनोमियल हैं जिनमें gx क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो के है, मतलब वो ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और उसकी जो डिग्री होगी gx की वो px से कम होगी या उसके बराबर होगी, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो दो पॉलिनोमियल qx और rx और एग्जिस्ट करेंगे, तो इनके एग्जिस्टेंस से और उन दोनों का एक रिलेशन पाया जाएगा। वो क्या होगा कि जो px था दैट इज इक्वल्स टू gx इंटू दिस वन, आई मीन qx प्लस rx। और यही कहलाती है डिवीजन एल्गोरिथम। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब जो रिमाइंडर बचेगा px के बाद, px को डिवाइड करने पर जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, कहने का मतलब ये है अब जो रिमाइंडर बचेगा rx वो इक्वल होगा ज़ीरो के या इसकी जो डिग्री होगी वो gx की डिग्री से कम होगी। gx मतलब डिवाइज़र की डिग्री से कम होगी। जैसे जनरली हम डिवाइड करते थे तो जो भी हमें रिमाइंडर मिलता था वो क्या होता था, डिवाइज़र से छोटा होता था। अगर रिमाइंडर डिवाइज़र से बड़ा है तो मतलब क्या होता था कि हम उसको एक बार और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो क्या होगी, डिवाइज़र की डिग्री से छोटी होगी या रिमाइंडर ज़ीरो होगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर ज़ीरो होता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर रिमाइंडर दो कंडीशन यहाँ रखी थी ना हमने कि या तो रिमाइंडर ज़ीरो होगा या उसकी डिग्री gx से कम होगी। तो पहला कंडीशन जो है कि अगर rx ज़ीरो होगा
तो क्या होगा। तो अगर आर एक्स जीरो हो जाता है यानी रिमाइंडर जीरो हो जाता है, कभी भी आप डिवाइड करते हो अगर और रिमाइंडर क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि जिससे आपने डिवाइड किया है वो डिविडेंड का फैक्टर है, और जो कोसेंट आया है वो भी डिविडेंड का क्या है, फैक्टर है। जनरली हम एक एग्जांपल लेते हैं जैसे 12, और 12 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो हम क्या पाते हैं, 4 3 जा 12, ठीक है, और रिमाइंडर हमको मिल गया यहाँ पर 0। तो मतलब क्या हुआ, 4 जो है वो 12 का फैक्टर है, और जाहिर सी बात है 3 से भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 जा जाएगा, यानी 3 और 4, यानी जो हमारा कोसेंट है और जो डिवाइज़र है दोनों क्या हैं, डिविडेंड के फैक्टर हैं। लेकिन पॉलिनोमियल के केस में क्या है, 4 की जगह होगा gx, 3 की जगह होगा qx, और इनकी जगह पे होगा px, और ये होगा rx। ठीक है, तो अगर rx जीरो होता है, अगर rx क्या होता है, जीरो होता है, तो gx और qx दोनों क्या होंगे, इस px के फैक्टर होंगे। तो वही इफ रिमाइंडर rx इक्वल टू ज़ीरो, इफ रिमाइंडर rx इक्वल्स टू ज़ीरो, वी से दैट, हम कह सकते हैं कि gx डिवाइड्स evenly into px and that gx and qx are the factor of px। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर rx जीरो है तो मतलब gx ने px को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया, और अगर डिवाइड कर दिया तो मतलब क्या हुआ, gx और qx क्या हैं, px के फैक्टर हैं। तो इस तरीके से ये हमारी डिवीज़न एल्गोरिथम है। हमारे पास दो पॉलिनोमियल पहले से रहेंगे, एक हमारा डिविडेंड और एक हमारा डिवाइज़र। डिवाइड करेंगे हम, हमें कोसेंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा। फिर जैसे हम जनरली डिवाइज़र अपना डिवाइड चेक करते थे छोटी क्लासेस में कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, हमको अगर वेरीफाई करने को कहता है तो ऐसे ही अपने डिवीज़न को वेरीफाई भी कर लेंगे। अच्छा, पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न हमने क्लास 9th में पढ़ा है, यहाँ भी थोड़ा सा उसको देख लेते हैं एक बार। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल कह रहा है, द एग्जाम्पल इज दैट डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2 एंड वेरीफाई डिवीज़न एल्गोरिथम। कहने का मतलब क्या है, डिवाइड करना है किसको, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को, बाई मतलब किससे, x प्लस 2 से। तो जनरली डिवाइड करते समय हम क्या करते हैं, हम डिविडेंड को अंदर लिखते हैं, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और डिवाइज़र को रखते हैं इसके लेफ्ट साइड में x प्लस 2। फिर क्या करते हैं, फिर हम डिवाइज़र को किसी फाइनाइट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और डिविडेंड के इक्वल लाने की कोशिश करते हैं। तो x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर हो जाए, हमको लाना क्या है, 2x स्क्वायर, ठीक, और हमको डिवाइड किससे करना है, x से। तो इसको जनरली पता करने के लिए वैसे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, लेकिन जिनकी प्रैक्टिस नहीं है वो क्या करेंगे, 2x स्क्वायर लाना है किससे, x से। तो 2x स्क्वायर को x से इस तरीके से बगल में एक रफ वर्क आप करते चलो, क्या कर सकते हो, ऐसे एक पावर काट दोगे, यानी कि अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें, 2x से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। फिर बाद में इससे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना हमारी मजबूरी है, ठीक है। तो प्लस 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 और 2 2 जा 4x, ठीक। अभी डिवीज़न करते समय फिर क्या करते हैं, यहाँ लिखने के बाद माइनस करते हैं, और माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये दूसरे वाले पॉलिनोमियल जो दूसरा वाला टर्म आया है, दोनों इनका साइन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव 2x, ये नेगेटिव 2x, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा विथ ग्रेटर नंबर साइन। 4x में से 3x माइनस करोगे आप, क्या बचेगा, केवल x बचेगा विथ नेगेटिव साइन, जस्ट बिकॉज ऑफ 4x इज ग्रेटर देन 3x। ओके, अब क्या करेंगे, प्लस 1 लिखेंगे, ठीक। नाउ अब हमें क्या करना है, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स आ जाए, ये तो हमें पता ही है। अगर x को हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमारा माइनस एक्स आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस और 2 1 जा 2. अगेन वी आर डूइंग division, that is why we perform subtraction here, and after subtraction the sign becomes changed. So this is also positive, this is also positive, this one is negative, this one is positive, but the magnitude of both are same, I mean coefficient of both are same, that is 1x 1x, so this becomes cancelled. Okay, and here plus plus plus, which means the remainder is 3. ठीक है. सो दिस इज आवर जी एक्स, आई मीन डिवाइजर, दिस इज आवर आर एक्स, आई मीन रिमाइंडर, दिस इज क्यू एक्स विच मीन्स कोसेंट, एंड दिस वन इज द पी एक्स. सो what is the division algorithm? Division algorithm says that qx is equals to px is equals to gx into qx plus rx. सो px तो हमें पता ही है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, तो हम क्या करेंगे, अपना RHS की वैल्यू रखेंगे. gx कितना है, x प्लस 2 इंटू qx कितना आया है 2x माइनस 1 और प्लस rx कितना आया है 3. तो सबसे पहले हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे. प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा, x इंटू 2x करेंगे 2x स्क्वायर, x 1 जा x, यानी यहाँ लिख देंगे माइनस एक्स, प्लस 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 2 2 जा 4x प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2. क्या करते हैं, पहले x उठाते हैं, दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 उठाते हैं और दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, और साइन का भी ध्यान रखते हैं. फिर बचता है बाद में इधर रिमाइंडर 3. ठीक है, ये इतना समझ में आया. अब आगे चलते हैं. 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x में से x जाएगा तो 3x बचेगा, 4x पॉजिटिव है और ग्रेटर, इसलिए यहाँ प्लस का साइन लगेगा, -2 प्लस 3. ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस प्लस माइनस, यानी अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन विद ग्रेटर नंबर साइन, 3 minus 2 that is equals to 1, and since 3 is positive and also greater, that is why there will plus 1. So now you see that this is absolutely true that our px is 2x square plus 3x plus 1, है ना. तो यहाँ आप क्या लिख दोगे, वेरीफाइड. ठीक है. सो इस तरीके से जो है हमारा जो रिलेशन था वो जो डिवीज़न एल्गोरिथम थी वो हमने क्या की, वेरीफाइड कर ली. ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ. जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ दिस इफ़ यू नो दैट 2 of its zeros are √2 and -√2. Listen carefully and watch the px carefully. The degree of the px is 4. We have the solution starts from here. We have px is equals to 2x की power 4 minus 3x to the power 3 minus 3x square plus 6x minus 2. ये हमको क्या गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है. ठीक है, अभी हमको क्या करना है, इसके 2 जीरोज़ पता हैं, बाकी के 2 जीरोज़ हमको
फाइंड करना है। तो वी नो दैट, यहाँ पे आप लिखोगे सिंस √2 and -√2 are zeros of px। तो क्लास 9 में हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी ना, अगर हमको ज़ीरो पता होता है तो हम उसका फैक्टर बना लेते हैं। तो सिंस √2 and -√2 आर द zeros of px, therefore x plus √2 and x minus √2 are factors of px। तो देखिए, जैसे अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 48 को ले लीजिए, ठीक है। 48 का एक फैक्टर 4 है, एक फैक्टर 3 है, ठीक। 4 और 3 दोनों क्या हैं, 48 के फैक्टर हैं। तो अगर इन दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर दें तो 12 मिलेगा, एंड 12 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 48, होगा ना। तो अगर x प्लस √2 और x माइनस √2 अगर इनके फैक्टर हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस √2 इंटू x माइनस √2 विच मीन्स x square minus 2 is also a factor। ये भी क्या होगा, एक फैक्टर होगा, किसका, px का। और इसके अंदर gx बनने के सारे गुण हैं। gx क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये 0 नहीं है। दूसरी चीज़, इसकी जो डिग्री है वो 2 है, जो कि px की डिग्री 4 से क्या है, छोटी है ना। तो therefore we consider gx is equals to x square minus 2 and divide px by gx for other two factors। ठीक है, क्या करेंगे, इसको gx बना देंगे और px को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाकी के दो फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डिवीजन। टू एक्स की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, इसको डिवाइड किससे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लाना क्या है, 2x की पावर 4 डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से। 2x की पावर 4 लाना है, डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से। तो दो पावर नीचे थी, दो पावर ऊपर कम हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर। यानी पहला डिवीज़न करने के लिए हम किसकी मदद लेंगे, 2x स्क्वायर की। तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर या 2x की पावर 4 माइनस प्लस माइनस होगा, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4x स्क्वायर आएगा। 2 2 जा 4x स्क्वायर। तो x स्क्वायर वाले टर्म को हम x स्क्वायर वाले टर्म के ही नीचे लिखेंगे विद इट्स साइन। ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। ये 3x³ माइनस नहीं सॉरी प्लस माइनस
माइनस, अभी साइन से मतलब नहीं रह गया, तो 4x² पॉजिटिव हो गया, 3x² नेगेटिव हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4x² में से 3x² जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा प्लस में x² प्लस 6x-2। अब क्या लाना है, -3x³ लाना है। क्या लाना है, -3x³। इसको किससे डिवाइड करेंगे, x² से डिवाइड करके लाना है। तो जाहिर सी बात है काट देंगे इसको, 2 पावर थी 2 कम हो जाएगी, 1 पावर यहाँ बचेगी, यानी -3x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब किससे करेंगे, -3x से। ठीक है, करते हैं। -3x³ और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 6x, 2 3 जा 6x, माइनस माइनस प्लस, तो उसको हम लाइक टर्म के ही नीचे लिखेंगे। ये हो गया प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी कैंसल और ये भी कैंसल। ठीक है, अब यहाँ बचा x² -2। अब आप देखो जो डिवाइज़र है वही आपको क्या लाना है, बाद में कोसेंट मतलब वही आपको लाना है, जो डिवाइज़र उतना ही लाना है। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे +1 से। ठीक है, ये 3x है, तो 1 जा ले जाएंगे, सेम क्वांटिटी आएगी, और फिर साइन चेंज होकर कैंसिल हो गया, रिमाइंडर बचा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमारा एक चीज़ ये भी प्रूफ हो गया। हमने कहा था ना, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो ये और ये दोनों क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। फैक्टर होंगे का मतलब, अब अच्छा अगर हम डिवीज़न एल्गोरिथम इसमें चेक भी करें तो हमें क्या होगा, ये जो है इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल ही मिल जाएगा, क्यों, रिमाइंडर जुड़ना नहीं रहेगा। ठीक है, तो if gx divides px evenly, then gx and qx are फैक्टर्स ऑफ px। ठीक है, तो gx तो हमें पता है, 2 फैक्टर से ही हमने बनाया था। अभी हम क्या है, qx को जो है फैक्टराइज करेंगे। नाउ qx हमारे पास क्या है, qx है हमारे पास 2x² -3x + 1, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे 2x² -3x + 1, और उसके बाद इसका करेंगे मिड टर्म स्प्लिट, तो ये हो जाएगा 2x² -2x -x + 1। आई होप आप लोग को मिड टर्म स्प्लिटिंग पता होगा, जिसे नहीं पता होगा वो मुझसे पर्सनली पूछ लेगा। अभी क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे पहले 2 टर्म्स में, तो यहाँ बचेगा x - 1। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ वहाँ 1 कॉमन होता है, माइनस बाहर लगा था इसलिए यहाँ लगा दिया, और ये हो गया x - 1। अब इन दोनों में x - 1 कॉमन है, और ये हो गया 2x - 1। हमने पीछे सीखा था कि अगर हमें जीरोज़ फाइंड करना, अगर हमें रूट फाइंड करने हैं तो हमें क्या करना होगा, जीरोज़ फाइंड करने तो हमें क्या करना होगा, उस दिए हुए पॉलिनोमियल को किसके इक्वल करना होगा, 0 के इक्वल करना होगा। तो क्या करेंगे, अब पुट करेंगे qx = 0। ठीक है, मतलब ये जो qx के 2 फैक्टर आए हैं उसको क्या करेंगे, इक्वल 0 के करेंगे, दैट इज x - 1 इंटू 2x - 1 = 0। x - 1 और 2x - 1 को हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 के करेंगे, x - 1 और 2x - 1 = 0। तो मैंने आपको बताया था ना कि if a into b is equals to 0, then either a is equals to 0 और
b is equals to 0, both are not 0 at a same time, ठीक है। so when x minus 1 is equals to 0, then 2x minus 1 is not equals to 0, then this implies that x is equals to 1, ठीक है। now again when 2x minus 1 is equals to 0, then x minus 1 is not equals to 0, so this implies that 2x is equals to 1 and x is equals to 1 upon 2. So therefore other two zeros are 1 and 1 upon 2. तो बाकी के दो जीरोस क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा और 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसके चारों जीरोस हमें पता चल गए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, और हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसको करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द पॉलिनोमियल जी एक्स, फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। आपको एक तरफ पी एक्स दिया हुआ है, एक तरफ जी एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अभी इसमें से आपको क्या करना है, पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है और कोसेंट और रिमाइंडर यानी क्यू एक्स और आर एक्स फाइंड करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा डिवाइड करते समय आपको, कि आप अगर कहीं पे पावर जंबल फॉर्म में लिखी हुई है यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखी हुई है, तो आप उसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पी एक्स में देखिए पावर तो डिसेंडिंग में लिखी हुई है, लेकिन जी एक्स में पावर डिसेंडिंग में नहीं लिखी हुई है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जी एक्स को पहले डिसेंडिंग पावर में लिखना होगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको कर देता हूँ। चेक वेदर द पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल वही करना है, क्या करना है, चेक करना है कि पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है, डिवाइड करके आपको पता करना है। तो फैक्टर तभी होगा जब क्या होगा, मतलब जो पी एक्स है वो जी एक्स से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो दोनों पे बेस्ड हम एक एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में हम दूसरा पार्ट उठाते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट उठाते हैं। तो बच्चों देखिए एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड है, उसमें पी एक्स और जी एक्स की वैल्यू दी हुई थी, जिसमें जी एक्स क्या था, जंबल पावर्स में लिखा हुआ था, मतलब टर्म्स को जंबल करके लिखा था, डिसेंडिंग पावर्स में नहीं लिखा था। तो हमने क्या किया, यहाँ देखिए डार्क करके मैंने दिखा दिया है कि हमने पहले क्या किया है, एक्स को उसकी घटती हुई पावर में डिसेंडिंग पावर्स के पैटर्न में पहले हमने लिख लिया है। पी एक्स हमारा पहले से सही तरीके से गिवन था, डिसेंडिंग पावर में गिवन था, तो इसको हमने कुछ डिस्टर्बेंस नहीं किया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिवीज़न। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स की पावर 4 मिल जाएगा। तो जनरली हमारे पास एग्जाम आंसर यही निकल कर आता है कि एक्स स्क्वायर से, तो x की पावर 4 हो जाएगा, फिर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, उसको हम अलग लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि एक्स क्यूब सा कोई टर्म जो है ऊपर नहीं है, इससे लाइक टर्म ऊपर कोई नहीं है, और इसको हमने अलग इसलिए लिखा क्योंकि अभी क्या है, 1 को जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा, जिसका लाइक टर्म इसके जस्ट ऊपर है। तो हम क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को ही ऊपर नीचे आपस में लिखते हैं। तो 1x स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस में रहेगा, ठीक है। अब चूंकि डिवीज़न करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, और सब्ट्रैक्शन करते समय क्या होता है, सारे साइंस चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए इन सब के भी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में, और ये एक्स क्यूब उठकर आगे चला आएगा, ठीक है। अब देखिए फिर से वो पैटर्न हमारा मेंटेन है, एक्स की घटती हुई पावर का। अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए,
तो किससे करें हम, x से, और वो भी कौन से x से, प्लस x से। तो यहाँ हो जाएगा प्लस में एक्स क्यूब, और ये जो है हमारा माइनस एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में, ठीक है, और फिर 1x जा x, वो पॉजिटिव रहेगा। अब फिर से साइन चेंज होगा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब इन दोनों साइन से कोई मतलब नहीं रह गया, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ बचेगा माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ बचेगा प्लस 3x प्लस 5। अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें हम, -3 से, तो एक्स स्क्वायर को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा -3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3x, और देखिए काफ़ी कुछ कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू -3 करोगे आप तो यहाँ आएगा -3, ठीक है। इस तरीके से ये साइन पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। अब इन तीनों साइंस का कोई मतलब नहीं रह गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और यहाँ रिमाइंडर बचेगा 8। तो इस तरीके से हमें क्यू एक्स और आर एक्स फाइंड करना था। तो हमारा रिक्वायर्ड क्यू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और रिक्वायर्ड आर एक्स हो जाएगा हमारा केवल 8। तो ये हमको क्यू एक्स और आर एक्स की वैल्यू यहाँ पर मिल गई। इसी तरीके से हम अपनी एनसीईआरटी के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, यानी पहला और तीसरा, उसको हम कर लेंगे। उसमें भी हमें क्या है, क्यू एक्स और आर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड कर लेंगे, जिसका नहीं होगा वो मुझसे पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 2, check whether the first polynomial is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। सेकेंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करके उसके बाद चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है। तो फैक्टर तभी होगा जब पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। तो आप देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड, यानी पहले वाले को चेक करना है कि दूसरे वाले का फैक्टर है कि नहीं, है ना। तो यानी कि हमको यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है डिवाइड किसको करना है, दूसरे वाले को। किससे करना है, पहले वाले पॉलिनोमियल से। तो इसका हम कोई भी एक पार्ट उठा लेते हैं सॉल्व करने के लिए। आई थिंक मैं सेकंड वाला पार्ट ही उठाता हूँ, क्योंकि उसमें भी मैंने सेकंड उठाया था, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेकंड वाला है वो क्वेश्चन है, जिसमें आपका जो gx है वो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और px आपका गिवन है 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। अब इसमें चेक करना है कि दूसरा वाला, पहले ये जो पहला पॉलिनोमियल है वो दूसरे का फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। होगा नहीं होगा ये बाद में पता चलेगा। वो पता कैसे चलेगा, अगर इसने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। देखिए ये डिसेंडिंग पावर में लिखा हुआ है, इसमें कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, और gx में भी कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी डिसेंडिंग पावर में ही गिवन है। सो नाउ वी हैव टू डिवाइड px by gx, and if the remainder becomes 0 then we can say that px is the factor of gx। तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3x स्क्वायर से, ठीक है। 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 3x की पावर 4, फिर 3 3 या 9, x क्यूब हो जाएगा, 3 3 या 9 x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, और 1 3 या 3x स्क्वायर ये हो जाएगा, और प्लस प्लस यहाँ भी प्लस हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ भी
माइनस हो जाएगा। अब ऊपर वाले साइन से कोई मतलब नहीं, ये -4x³ यहाँ पे -10x² प्लस 2x प्लस 2। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -4x से, तो हो जाएगा -4x³, फिर माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12x² और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4x, ठीक है, माइनस है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये कैंसल, ये बचेगा 2x², यहाँ बचेगा 6x और यहाँ बचेगा 2। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x आ जाए, 2x² आ जाए? x² को केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x² प्लस 3x इंटू 2 6x 1 इंटू 2 2। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल सेम आ गया है और ये कट कर rx जो है हमारा क्या आया? 0। सो हम कह सकते हैं इफ rx इज 0 देन qx इज फैक्टर ऑफ, सॉरी यहाँ बात gx की कर रहा है तो हम gx को लिखेंगे, gx इज फैक्टर ऑफ px। ठीक, अगर ये रिमाइंडर 0 ना आता तो हम क्या करते, इसको लिखते कि जो है gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो इस तरीके से हम होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1, 2 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ऐसा भी अभी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये आपका होमवर्क रहेगा। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करने के बाद अपना ऑप्शनल एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।